नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्टार्टर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेमोरी। मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंप्यूटर में हम लोग जान रहे थे फंडामेंटल में हम लोग क्या सीख रहे थे, हार्डवेयर। और अभी हम लोगों ने पिछली जो क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा जाना था मेमोरी के बारे में। तो अब स्पेसिफिकली मेमोरी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मेमोरी जो होती है किसी भी कंप्यूटर में एक स्टोरेज यूनिट होती है मेमोरी, जहां पे क्या किया जाता है, किसी भी फाइल्स को, डेटा को स्टोर करने का काम किया जाता है। ठीक है, मेमोरी क्या होती है किसी भी कंप्यूटर में, क्या होता है कि ये स्टोरेज यूनिट का काम करती है और साथ ही साथ कंप्यूटर का मेन पार्ट माना जाता है किसको, मेमोरी को। इसका काम होता है इस डेटा को स्टोर करना। ठीक है, चाहे वो कोई डेटा हो, चाहे प्रोग्राम्स हो, या वो फाइल। तो किसी भी आपको फाइल को स्टोर करना हो या डेटा को स्टोर करना हो तो उसके लिए मेमोरी का यूज किया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो कौन से फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो हमेशा कंप्यूटर क्या करता है, मेमोरी में जो डेटा स्टोर करता है वो हमेशा 0 या 1 की फॉर्म में स्टोर करता है, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं, बाइनरी फॉर्मेट। क्योंकि कंप्यूटर कोई भी लैंग्वेज नहीं समझता है सिर्फ मशीन लैंग्वेज के अलावा, और उस मशीन लैंग्वेज में ही क्या होता है, 0 या 1 की फॉर्म में चीजों को दिया गया होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसको मेमोरी को मेजर करने के बारे में, तो मेमोरी को हमेशा बाइट में, किलोबाइट में, मेगाबाइट में, जो आप लोग सुनते में होंगे, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, तो इस तरीके की इसको मेजर करने की जो यूनिट होती है इसको बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे भी जानेंगे, आने वाले वीडियो में स्पेसिफिकली जानेंगे कि कौन सी मेमोरी सबसे कम यूनिट होती है, कौन सी मेमोरी की यूनिट सबसे ज्यादा होती है, और लेटेस्ट मेमोरी यूनिट क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, अगर बात करें टाइप्स के बारे में, तो मेमोरी जो होती है वो दो टाइप की होती है। मेमोरी होती है दो टाइप की होती है। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो किसी भी कंप्यूटर में मेन मेमोरी मानी जाती है। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी का काम जो करती है वो हमेशा कहलाती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है। पहली होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका पूरा नाम होता है। दूसरी होती है रोम, जिसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। चलिए हम लोग थोड़ा ग्राफ के माध्यम से, फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बेसिकली मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी में हम लोग पढ़ जाने थे पिछले जो मैंने स्लाइड बताया कि मेमोरी दो टाइप की होती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए प्राइमरी मेमोरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो इसके दो पार्ट होते हैं प्राइमरी मेमोरी के। पहला रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा रोम रीड ओनली मेमोरी। अब बात करते हैं रैम की। तो रैम तीन टाइप का होता है दोस्तों, एस रैम, डी रैम और एनवी रैम। देखिए, ये जो आप देख पा रहे होंगे इसका पूरा नाम होता है स्टैटिक रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अभी हम लोग सिर्फ इसके बारे में जानेंगे। इसको अभी मैं यहीं पे स्किप कर दे रहा हूं। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में समझेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा करते हैं। अगर हम थोड़ा सा जान ले, ब्रीफली समझ ले, रोम। रोम क्या होता है? रोम आप लोग जानते होंगे कि किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर में एक ऐसी मेमोरी होती है जहां कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं। ठीक है, तो उसको रोम बोला जाता है। अभी ब्रीफ में समझिएगा, आगे एक स्पेसिफिक वीडियो उस पे भी आने वाला है तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। रोम भी तीन टाइप के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अभी हम लोग सिर्फ रैम के बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए रैम क्या होता है, पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, पहले भी बता चुका हूं। रैम क्या होती है, रैम को टेम्परेरी मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है, टेम्परेरी मतलब कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और तीसरे इसकी बात करें, ये क्या होती है, साइज में छोटी होती है, किसकी अपेक्षा, हमेशा सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा ये साइज में छोटी होती है। हार्ड डिस्क आप लोग जानते होंगे। ठीक है, हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी होती है वो 500 जीबी, 250 जीबी, 1 टीबी। लेकिन हमेशा रैम क्या होता है, रैम हमेशा 2 जीबी, 4 जीबी, 6 जीबी का ही होता है। तो ये कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क की अपेक्षा, सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा इसकी साइज जो होती है वो कम होती है। इसको वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी अगर हम एग्जाम दे रहे हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन आपको
आपको मिलता है तो उसमें ये आपको जरूर देखने को मिल जाता है। वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? वोलाटाइल मेमोरी दोस्तों रैम को ही बोला जाता है, और रैम को वोलाटाइल मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसका मतलब होता है बदलते रहना, अस्थायी रहना, ठीक है, परमानेंट, कहीं पे एक जगह रुक ना जाना, हमेशा चीजों को बदलते रहना, तो उसको बोलते हैं रैम, वोलेटाइल मेमोरी को। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमेशा रैम के थ्रू ही किसी भी कंप्यूटर के प्रोसेसर तक जो डेटा पहुंचता है, या हार्ड डिस्क तक या सेकेंडरी मेमोरी तक जो डेटा पहुंचता है, वो हमेशा रैम के थ्रू ही पहुंचता है। मतलब कोई भी अगर यूजर सबसे पहले कोई डेटा इनपुट करता है तो वो रैम पे जाता है, रैम के बाद ही प्रोसेसर में जाता है। ठीक है, और ये जो रैम हमेशा बनता है वो हमेशा फ्लिप फ्लॉप एक मटेरियल होता है, उसी का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो रैम के बारे में इतना आप लोगों ने समझा। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। रैम में डेटा तब तक रहता है जब तक आपके फोन में करंट रहता है, जब तक आपके फोन में इलेक्ट्रिसिटी रहती है, बैटरी रहती है, ठीक है, तब तक ही उसमें, या फोन में या कंप्यूटर में, ठीक है। तो इसीलिए इसको अस्थायी बोलते हैं कि जैसे ही आपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया और चीजों को सेव नहीं किया था, तो वो डायरेक्टली वहीं से स्किप हो जाता है, डेटा गायब हो जाता है और आपको बाद में नहीं मिलता है। मतलब आप कोई भी ऑनलाइन कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले रैम का ही इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि वहां पे आप जब कोई चीजों को ब्राउज करते हैं, ऑनलाइन कोई वीडियो देखते हैं, तो वो चीजें आपके परमानेंट मेमोरी में स्टोर नहीं होती हैं, वो हमेशा रैम में ही होती है। और इसी वजह से जैसे ही आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को शट ऑफ करते हैं तो वहीं से चीजें गायब हो जाती हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। रैम जो होता है दो टाइप का होता है, अभी आपको समझने की जरूरत है। तीन टाइप मैंने बताया, एनवी रैम को मैं अलग से एक बताऊंगा। अभी आप समझिए कि एस रैम और डी रैम क्या होता है। ठीक है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम दोस्तों होता है, आपको पता ही होगा, रैम कभी भी कोई भी रैम बनता है तो वो फ्लिप फ्लॉप एक मटेरियल होता है, उसी का रैम बनाया जाता है। और बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टैटिक रैम की, तो ये क्या होता है, इसमें जो रिफ्रेश होता है, डेटा जो रिफ्रेश होता है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है। मतलब कि एक बार आपने कोई चीजों को उसमें प्रोसेस करने के लिए आपने कोई डेटा इनपुट किया, तो वो अगर रैम में गया, अगर वो रैम एस रैम है, तो वो रिफ्रेश कम होता है। मतलब डेटा वहीं पे रहता है, चाहे आप उसमें काम कर चुके हो या आप आने वाले टाइम पे काम करेंगे, मतलब वहां से वो तब तक नहीं हटेगा जब तक आप खुद से रिफ्रेश नहीं करेंगे। इसी वजह से एस रैम में डेटा बहुत लंबे समय तक स्टोर रहता है, बना रहता है। और ये क्या होता है, कॉस्टली होता है, और इसकी जो डेटा एक्सेस स्पीड होती है ये फास्टर होती है दूसरे रैम से। ठीक है, सबसे पहले रैम में अगर बात कर रहे थे तो हम लोग स्टैटिक रैम को ही जानेंगे कि यही सबसे पहले ही बना है, लेकिन अब जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो डायनेमिक रैम है। तो आप लोग क्या समझे कि एस रैम हमेशा, रैम कोई भी हो, फ्लिप फ्लॉप को बना होगा, इसकी रिफ्रेशमेंट स्पीड जो होती है, रिफ्रेश जो होता है इसमें डेटा, वो बहुत कम होता है। मतलब कि आप लोग को मैं आने वाले स्लाइड में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इतना समझिए, रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या डिस्चार्ज से मतलब होता है उसका। कोई भी आप डेटा जब इसमें इनपुट करते हैं तो वो जब उसमें जाता है रैम में, तो वो अगर डेटा इंस्ट्रक्शन उसी में बना हुआ है तो इसका मतलब है कि वो रिफ्रेश नहीं हो रहा है। और जब से जैसे रिफ्रेश हो जाता है वो, तो जो व्यूज में नहीं होता है डेटा जो आप उसमें प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए, तो वो वहीं से गायब हो जाता है। तो इसका मतलब यही होता है, डेटा कैन बी स्टोर इन लॉन्ग टाइम, इसी वजह से डेटा इसमें लंबे समय तक स्टोर होता है। यह महंगा होता है और स्पीड इसकी फास्टर होती है डी रैम की अपेक्षा। ये इस तरीके का रैम एस रैम होता है, आप लोग यहाँ से समझ लीजिए। देखिए, डी रैम की बात करें, इसका पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करता है, बहुत तेजी से ही रिफ्रेश करता है डेटा को। रिफ्रेश मीन मतलब मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या डिस्चार्ज से होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें थाउजेंड्स टाइम रिफ्रेश इन अ सेकेंड। ये क्या करता है कि डेटा को, प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें एक सेकेंड में 1000 से ज्यादा बार रिफ्रेश कर देता है। इसी वजह से क्या होता है कि जो आपका उसमें इंस्ट्रक्शन पुराना हो चुका होता है, जिसको काम में अगर नहीं लेना है तो वहीं से अपने आप गायब हो जाता है। अभी इसको हम सिंपल लैंग्वेज में भी समझेंगे। और ये फास्टर होता है एस रैम की अपेक्षा। ठीक है, देखिए, फास्टर होता है एस रैम की अपेक्षा, फास्टर नहीं होता, थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये अदर रैम की अपेक्षा फास्टर होता है, लेकिन एस रैम की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है। ठीक है, एस रैम की अपेक्षा क्या होता है, स्लो होता है, और उसमें एस रैम में चीजें ज्यादा फास्टली काम में आती हैं। बट एस रैम की जब हम उसमें कंपैरिजन करेंगे तो ये एस रैम से क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है, और ये चीपर होता है प्राइस में। मतलब कि स्टैटिक रैम से ये
सस्ता होता है, और आजकल जो हम लोग रैम यूज कर रहे हैं वो डायनेमिक रैम ही होता है। अब बात करते हैं इस रिफ्रेश से मतलब क्या होता है कि सपोज करिए आपने कोई आपके पास दो कंप्यूटर हैं, ये कंप्यूटर 1 है और ये कंप्यूटर 2 है। आपने इसमें 5 प्रोग्राम 5 एप्लीकेशन एक बार खोल दिए और 5 इसमें एक बार खोल दिए। इसमें एस रैम लगा हुआ था, इसमें डी रैम लगा हुआ था। तो होता क्या है कि आपने 5 एप्लीकेशन खोल दिया, आपने क्या किया कि 10 मिनट तक 2 एप्लीकेशन पे काम किया, ठीक है, और आने वाले फिर 3 मिनट तक, आने वाले 10 मिनट तक आपने तीनों एप्लीकेशन पे काम किया। तो जो 10 मिनट आप काम कर चुके हैं तो ये क्या करेगा, ये फिर भी उस एप्लीकेशन को इसमें बनाए रहेगा। आपने काम करके उसको छोड़ दिया है लेकिन फिर भी उसका डेटा रिफ्रेश नहीं होता है, वो उसी में बना रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही आप चीजों को छोड़ते हैं, ठीक है, जैसे आपने 2 एप्लीकेशन पे काम कर लिया है तो उसके डेटा को ये क्या कर देता है कि जो फालतू का डेटा है उसको अपने पास नहीं रखता है, वो तुरंत रिफ्रेश करके उसको हटा देगा और नए पे जो आप काम कर रहे होंगे उसको तुरंत आपके लाइन में लाके खड़ा कर देगा। मतलब वही बात होती है कि अगर आप एटीएम में लगे हुए हैं तो आप 2 लाइनें लगी हैं, एक वो लाइन है कि एक पैसा निकल रहा है और लाइनें आगे बढ़ रही हैं, तो वो काम होता है डी रैम में। लेकिन एक एटीएम ऐसा है जहां पे आप लाइन में लगे तो हैं, पैसा निकल भी रहा है लेकिन लाइन आगे बढ़ ही नहीं रही है। इसका मतलब ये है कि वो वही एस रैम होता है और इसमें डेटा लंबे समय तक बना होता है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा लगता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ इतना समझ पाए होंगे। ये होता है डी रैम, मतलब डायनेमिक रैम कुछ इस तरह से दिखता है, फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। चलिए थोड़ा अब बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम। याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग अभी मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे, मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी में पढ़ रहे हैं रैम, और रैम के अभी हम लोग टाइप्स जान रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एस रैम क्या बताया था हमने। एस रैम क्या होता है कि इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो लोअर होता है, मतलब ये बहुत जल्दी क्या करता है, प्रोसेस कर देता है। ठीक है, और डी रैम क्या होता है, डी रैम में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि ये एस रैम की अपेक्षा कम फास्ट होता है। एस रैम में क्या होता है, एस रैम पूरी तरह से क्या होता है, महंगा होता है डी रैम से। डी रैम क्या होता है, सस्ता होता है एस रैम से। स्टैटिक रैम क्या होता है, इसमें कांस्टेंट पावर सप्लाई की जरूरत होती है। ठीक है, इसी वजह से ये ज्यादा मेमोरी यूज करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसमें पावर कंजप्शन क्या होता है, बहुत लो, कम कम लगता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो कैपेसिटर में स्टोर होती है। ठीक है, चौथे नंबर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो इसका जो सर्किट होता है स्टैटिक रैम का, वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी साइज भी थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, और इसमें डेटा बहुत लंबे समय तक स्टोर होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो इसकी सर्किट होती है वो बहुत लंबे, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। ठीक है, और इसी वजह से ये क्या होता है, इसमें इसकी कैपेसिटी से ज्यादा होती है। मतलब ये समझिए कि जो एस रैम की बनावट होती है, जो उसमें सर्किट यूज होता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और इसी वजह से उसमें ज्यादा कैपेसिटी नहीं मिल पाती है डेटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स लगे होते हैं इसमें, और इसी वजह से इसमें ये ज्यादा, मतलब इसमें कैपेसिटी मिल जाती है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, स्टैटिक रैम हैज लो पैकेज डेंसिटी और डायनेमिक रैम हैज हाई पैकेज डेंसिटी। पैकेज डेंसिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ स्टोरेज सेल्स पर यूनिट लेंथ, एरिया या वॉल्यूम कोई भी हो। मतलब ये क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें चीजें स्टोर नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी लो पैकेज डेंसिटी होती है, और इसमें क्या होता है, हाई पैकेज डेंसिटी होती है, ये इसकी अपेक्षा ज्यादा कैपेसिटी रखता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनवी रैम के बारे में और रोम के बारे में, रोम के टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।